हमारे साथ सामाजिक कल्याण मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी और आज इनका एक जो नया ऑफिस है उसका इनॉग्रेशन हुआ है और इनसे पहले तो मूक नायक की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या कहना चाहेंगे क्योंकि एक जो ऑफिस है बहुत खूबसूरत लग रहा है पूरा देखने में ऑफिस और ये किस तरह जो काम करेगा यहाँ से। एक्चुअली जिस भाव से हमारे इंजीनियर्स ने बनाया है और जिस भाव भाव से हमारे स्टाफ ने इसको सजाया है और जिस भाव से हमने इसका पूरा डिजाइन तैयार करवाया है, उसके पीछे एक ही मनसा है कि जो भारत के जो महापुरुष हैं, जो भारत को गौरवशाली राष्ट्र बनाने का सपना देखते थे, जो भारत में नफरत का वातावरण खत्म हो, भाईचारा बढ़े, जातिवाद और छुआछूत मुक्त भारत बने, और जो बुद्ध के समय भारत से पूरी दुनिया के लिए शांति और मानवता का संदेश गया, उसको आज जो हालात है देश के अंदर, विषमता का वातावरण बढ़ रहा है, सरकारी संस्थान बिक रहे हैं, नफरत का माहौल बढ़ रहा है, जाति पूछ के हत्या हो रही है कहीं, तो कहीं धर्म पूछ के हत्या हो रही है, कहीं मूछ रखने पर हत्या हो रही है, तो कहीं गड़े छूने पर हत्या हो रही है, कहीं घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है। तो ये जो वातावरण है ये देश को कमज़ोर करने वाला है। तो हम ये ऑफिस एक न्याय का केवल देखने में प्रतीक ना बने, बल्कि उस अपने कार्यशैली में भी लोगों के लिए काम करने में भी यहाँ से न्याय होता दिखे, और वो मेरे से कोई अनजाने में भी गलती ना हो जाए। तो मुझे हमेशा अपने महापुरुषों को मैं काम करते हुए हमेशा देखूं, तो इसीलिए मैंने उनको यहाँ स्थापित भी किया है। दिल में पहले से हैं, दिमाग में भी पहले से हैं, लेकिन उनके सानिध्य में रह के पूरे भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जहाँ सबके लिए साथ लेकर प्यार के साथ आगे बढ़ने की भावना हो, जहाँ सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी हेल्थ सर्विस हो, जहाँ किसी के साथ भी अन्याय ना हो, तो कुपोषण मुक्त भारत बने, समतावादी भारत बने, और भारत से बुद्ध का धम्म ज्ञान पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देकर पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया, वो भारत में वापस आए। सर यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो है संविधान की एक कॉपी लगी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, हर ऑफिस में दिखाई देती है, ज़्यादातर सरकारी ऑफिस में दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उस तरह से न्याय नहीं हो पाता। तो क्या आप उसको फॉलो करेंगे या ये भी एक प्रतीक बनकर रह जाएगा ऑफिस। देखिए, एक तो होता है लोग किताबें रखते हैं, पढ़ते नहीं हैं, मूर्तियां लगाते हैं, उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ उसको करूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाऊँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो संविधान की मैंने शपथ ली है और जिस काम को करने की मेरी जिम्मेदारी, मैं उसको पूरी ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से करूँ। आप देश भर में घूमते हैं और दिल्ली जैसी राजधानी में आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आजकल के जो हम देख रहे हैं देश भर में जाति और धर्म के आधार पर जो है फैसला हो रहा है, उनको न्याय मिल रहा है। यहाँ पर भी क्या वही जाति और धर्म पर होगा या फिर जो है सामाजिक कल्याण मंत्री आप हैं, इतने बड़े पद पर हैं, या वो एक फैसला जो लेंगे वो न्याय संगत होगा? नहीं नहीं, मैं तो मेरे पूरे जीवन का आप वो देख लीजिए, मैं हमेशा सारे फैसले न्याय संगत लेता हूँ। जानबूझ के गलती नहीं करता, इंसान होने के नाते हो सकता है कोई गलती मेरे से भी हो जाए, लेकिन मैं जानबूझ के गलती नहीं करता, और मैं कोई विषमता को कोई समर्थन नहीं करता। मैं समतावादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ बाबा साहेब की जो है प्रतिमा भी लगी है, बुद्ध की प्रतिमा भी लगी है, तो ये किस तरह का संदेश देता है आपके ऑफिस में? अगर कोई आएगा पहली बार और यहाँ पे इस तरह की प्रतिमा देखेगा तो किस बाबा तरह का साहेब की संदेश? प्रतिमा का मतलब है, बाबा साहेब पूरे भारत के संविधान उनके अंदर दिखता है, पूरे भारत के संविधान में उनकी सोच दिखती है, जो मानव के लिए कल्याणकारी है, जो समतावादी है, जो सबको सबके विकास का रास्ता बनाती है, जो सबको साथ लेके चलती है। तो उस विचार को हमेशा मैं हृदय में भी रखता हूँ, और मैं उनको नमन करके अपने रोज दिनचर्या के जीवन के सिद्धांतों को तय करता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप हमेशा जो है चर्चा में रहते हैं, मैं और दूसरे कल्याण मंत्रियों को इतना चर्चा में नहीं देखती हूँ। आप किसी ना किसी वजह से, चाहे वो बौद्ध की अभी 2 साल पहले जो है कि मिशन भीम जो आपने शुरू किया था उसमें कितने लोग जुड़ गए हैं और आगे कितने लोगों की जुड़ने की जो है संभावना है? उसमें लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, अनकाउंटेड है, क्योंकि ये एक समतावादी विचारधारा को मजबूत करने का संकल्प है। वो भारत को लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर हों, लोग अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लें, सोच विचार के लें, लोगों के मन में मानव के प्रति कल्याणकारी भावना हो, और सबको साथ लेके भारत को गौरवशाली राष्ट्र बनाने का सपना हो। उसके साथ संगठन चल रहा है, और उसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और ये कोई सुर्खियों में बने रहने की बात नहीं है, जो हृदय में उसको कोशिश करते हैं करने की। और मुझे लगता है कि बाकियों को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है,
और ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम लोग की, हमें करना चाहिए काम समाज के लिए। सर एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी, अभी हाल ही में जैसे जो दो जो बहनों को लटकाया गया है, दलित बहनों को, उनको यूपी में लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं और देश भर में इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो इस तरह के मामलों को आप कैसे देखते हैं? मैं एक्चुअली ये बेहद शर्मसार करने वाली और शर्मनाक घटना है। पूरे देश का मस्तक शर्म से झुक जाता है। लेकिन एक एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल सेट क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हत्याएं की, रेप किया, उनको सजा हुई, उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद फिर उनको माला पहना के मिठाई खिलाना। आखिर हम संदेश क्या देना चाहते हैं कि क्या भारत ऐसे लोगों का देश है कि रेप करने वाले, हत्या करने वाले लोगों को छूटने पर उनको माला पहना के मिठाई खिला रहे हैं, जैसे ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे वो कोई जंग जीत कर आए हों। ये सोच गलत है। बेटी ये बचाओ सोच बेटी पढ़ाओ। ये सोच इस तरह के काम करने वाले लोगों के मनोबल को बढ़ाती है। मैं तो सभी सरकारों से निवेदन करूंगा कि ऐसी सोच को आप बिल्कुल कुचल दो, ऐसी सोच को बढ़ने मत दो, क्योंकि इससे भारत शर्मसार होता है, इससे नफरत का अवतरण बढ़ता है, इससे दरिंदों का हौसला बढ़ता है। देश और समाज के लिए आखिरी संदेश? बस एक ही बात कहूंगा कि हम सब लोग भारतवासी बने और इंसान इंसान में हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हमारे साथ थे दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, और उन्होंने एक नया ऑफिस शुरू किया है, बहुत ही खूबसूरत ऑफिस है, और जिस तरह से यहाँ से एक काम सुचारू रूप से करेंगे वो सारी बातें इन्होंने सामने रखी है। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूव नाउ।